नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आज आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के विषय में चर्चा करेंगे। अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तार सप्तक नामक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन हिंदी साहित्य के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। 43 में तार सप्तक का प्रकाशन कर अज्ञेय ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, जिसे बाद में कुछ समीक्षकों ने प्रयोगवाद नाम दिया। प्रयोग का मतलब है नए नए प्रयोग करना, भाषा, शिल्प, विषय वस्तु को लेकर अभिनव प्रयोग करना। वाद का मतलब एक सिद्धांत कि किसी विशिष्ट पद्धति पर, किसी विशिष्ट पद्धति को आधार बनाकर लिखा गया साहित्य। लेकिन यहाँ बता देता हूँ कि अज्ञेय कभी भी इस दौर के साहित्य को किसी वाद की सीमा में बांधने के पक्ष में नहीं थे कि उसे प्रयोगवाद नाम दिया जाए। उन्होंने द्वितीय सप्तक में प्रयोगवाद शब्द का विरोध भी किया था बड़े स्तर पर। आगे प्रयोगवाद, नई कविता, दोनों ही दौरों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे की जो रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें इत्तलम है, हरी घास पर क्षण भर है, बावरा अहेरी है, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरी ओ करुणा प्रभामय है, सागर मुद्रा है, आंगन के पार द्वार है, कितनी नाव में कितनी बार है। ये महत्वपूर्ण कविताएं हैं, कविता संकलन हैं। अज्ञेय ने सैनिक, प्रतीक, नया दिनमान, एब्रिवेशन, दिनमान, विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन किया, इनके संपादन कार्य से जुड़े रहे। इनके उपन्यास भी बहुत चर्चित रहे, जिनमें शेखर एक जीवनी बहुत महत्व का है, जो कतिपय समीक्षक मानते हैं कि उस समय अज्ञेय का जीवन है। शेखर स्वयं अज्ञेय है और ये उपन्यास फ्लैशबैक शैली में रचित है। दूसरा जो उपन्यास है नदी के द्वीप है, और तीसरा उपन्यास है अपने अपनी अजनबी। दोस्तों, इनको ध्यान रखना, सवाल बनते हैं कि किन्हीं 5 रचनाओं के नाम बताइए, इनके उपन्यासों के नाम बताइए, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया वो बताइए। प्रयोगवाद की प्रवर्तक पत्रिका कौन सी थी? वो तार सप्तक थी, जिसका संपादन स्वयं अज्ञेय ने किया था। अज्ञेय ही उसके संपादक थे। तार सप्तक के 4 संस्करण आए और चारों का
संकलन और संपादन स्वयं अज्ञेय ने किया। तो अज्ञेय आधुनिक काल में एक आधार स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं। ये प्रयोगशील कवि हैं, प्रयोगवादी नहीं, ऐसा अज्ञेय का मानना था। कि राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, ऐसा अज्ञेय ने द्वितीय सप्तक की भूमिका में क्लियर किया। जब लोगों ने कहना आरंभ किया कि ये प्रयोगवादी है, तो अज्ञेय कहते हमें किसी बात की सीमा में बंधना नहीं है, उससे उन्मुक्त रहकर साहित्य लेखन का काम करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ ध्यान रखें इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उपन्यास कौन से हैं, पत्र पत्रिकाएं कौन सी है जिनका इन्होंने संपादन किया है। प्रयोगवाद को लेकर बात होती, प्रयोगवाद के जनक माना जाता है इनको, अज्ञेय को। इन सब बातों को आप याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम पुनः चर्चा करेंगे।